Good morning friends. So today our topic is glass electrode. So हम काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे हैं. उसमें जो आपने जो फोर्थ वाला पढ़ा दैट वाज क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड एंड उसके बाद जो आपका फिफ्थ आता है दैट्स ग्लास इलेक्ट्रोड. फाइन. सो ग्लास इलेक्ट्रोड की एज यूजुअल जैसे हम करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद वर्किंग और फंक्शंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड. ठीक है. सो व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लास इलेक्ट्रोड इट्स लाइक दिस. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. सो दिस इज़ ग्लास ट्यूब. दिस इज़ एक्सटर्नल ग्लास ट्यूब. जो आपको पता है इस ग्लास ट्यूब में वायर को फिक्स करते हैं. ठीक है. देखते हैं क्या क्या इसमें क्वांटिटी है, किस किस की कंसंट्रेशन कितनी है, ये सारा देख लेते हैं. सो दिस इज़ द बल्ब शेप्ड ग्लास ट्यूब. इस ग्लास ट्यूब को नीचे है बल्ब शेप्ड ग्लास ट्यूब. ठीक है ना. इसको ऐसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसको बोलते हैं थिन वॉल्ड ग्लास ट्यूब. फाइन. उसके बाद आप इसमें डालते क्या 0.1 मोलर HCl. ठीक है. और ये जो प्लैटिनम वायर है ना, इसमें हम ये भी इसका अल्टरनेटिव है कि आप इसमें सिल्वर क्लोराइड वायर भी डाल सकते हैं, या प्लैटिनम वायर या सिल्वर क्लोराइड वायर. ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमें दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको प्लैटिनम वायर भी है या सिल्वर क्लोराइड वायर. ठीक है. तो हाउ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन व्हाट प्लैटिनम. अगर प्लैटिनम की बात करते हैं प्लैटिनम कामा. उसके बाद आपको क्या है प्लैटिनम के बाद आप वीडियो पास करके आप इसको लिख लेना. ठीक है. प्लैटिनम देन कामा करके 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन. ठीक है. या AgCl. ठीक है. सॉलिड है ये लेकिन. ठीक है. AgCl सॉलिड कामा करके HCl. ठीक है. लेकिन ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है इट्स 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन. ये या ये. ठीक है. सो आप ये वाला याद भी रखें, ये भी याद रखें. दोनों मैक्सिमम टाइम्स आपको ये वाला याद रखना होता है. ठीक है. आप ये भी रखो याद, कोई मसला नहीं, दोनों याद रखो दैट्स बेस्ट. ठीक है. सो AgCl सॉलिड HCl, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्वांटिटी भी मेंशन करना है. ठीक है. सो 0.1 मोलर इज इट्स क्वांटिटी. अब 1 मोलर नहीं. ठीक है. 2 मोलर नहीं, बट इट्स 0.1 मोलर. फाइन. ये हो गया इसका क्या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो नाउ हाँ, ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर बनाया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है दिस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ये यूज़ होता है एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. ठीक है ना. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. सो जो ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन pH सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन. थिन pH सेंसिटिव, ये pH सेंसिटिव होता है ग्लास मेम्ब्रेन. ठीक है ना. इसको दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड भी. ठीक है. इसका दूसरा नाम जो है ना दैट्स मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड. ठीक है. इट्स सील्ड इनटू वन एंड ऑफ ए हैवी वॉल्ड ग्लास ट्यूब. ठीक है. तो ये आप खुद लिख सकते हो. ठीक है. द ग्लास मेम्ब्रेन, जो ये ग्लास मेम्ब्रेन है ना, इट फंक्शंस एज एन आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया. यानी वी कैन से इट्स एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो ग्लास ट्यूब है ना, इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो इसके मेम्ब्रेन थ्रू H पॉजिटिव आयंस इजीली क्या होते हैं ट्रांसफर फ्रॉम सोल्यूशन टू द इलेक्ट्रोलाइट साइड. ठीक है. ये सारा इज दैट्स वाई इट्स आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड. ठीक है. दिस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है कि जो आपने क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में पढ़ा कि उसका फंक्शन था कि दिस इलेक्ट्रोड कैन बी यूज टू डिटरमिन द pH ऑफ अननोन एसिड. इसका भी वही फंक्शन है, सेम फंक्शन. ठीक है. लेट्स सी. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस ग्लास इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इट्स यूज्ड एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. व्हाट्स इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जिसका हमें डिटरमिन करना है. ठीक है. ठीक है. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. तो इस इलेक्ट्रोड को हमें पहले कपल करना है, कनेक्ट करना है किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ. ठीक है. व्हाट्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो हम बार बार यूज़ करते हैं दैट इज गैलमल इलेक्ट्रोड. उसके बाद उसके साथ कनेक्ट करके कपल करके विद द पोटेंशियोमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज हम पोटेंशियल डिफरेंस से हम
पीएच डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? हमें कहीं ना कहीं पीएच लाना है, ठीक है। तो इस बार में वो सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में वो पढ़ा कैसे सॉल्व करते, पीएच कैसे लाते हैं इक्वेशन में। या हमें डायरेक्टली वो इक्वेशन यूज़ कर सकती हूँ। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी you connect this glass electrode, ठीक है, with any solution acid where you don't have you don't know the concentration of this acid, that's pH, that's H positive ion concentration is undetermined, unknown, and this is the solution of unknown pH. fine. और इसमें आपने डिव किया किसको? गिलास इलेक्ट्रोड को। ये गिलास इलेक्ट्रोड है ना, ठीक है, ये क्या है? गिलास इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से आपने कैलमल इलेक्ट्रोड लाया, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये आपने बार बार इसको यूज़ किया, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ आपने कनेक्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कहाँ से आ गई? ये इसने साल्ट ब्रिज एक्ट किया, ठीक है। जो इसका साइड ट्यूब है इसको हम बार बार इसको रखते हैं साल्ट ब्रिज, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड केसीएल सोल्यूशन ऑलरेडी है जो कि साल्ट ब्रिज में चाहिए। सो दिस एक्ट्स एज ए नेगेटिव टर्मिनल, दिस एक्ट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल। Here oxidation takes place, here reduction takes place. Fine. This is on the left side, this is on the right side, and this is the complete electrochemical cell. So before going to determine the concentration of unknown solution, let's see, before you determine the concentration of this acid, ठीक है, first of all let's draw the complete schematic representation of this complete electrochemical cell. सो यू नो, इसका तो आपने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। पहले एनोड का AgCl S, then HCl having the concentration 0.1 molar, and after that salt bridge. फाइन, डबल एरो, डबल लाइन, ठीक है। उसके बाद कैलमल का, लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी इसका आएगा पहले KCl इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद Hg2Cl2 कैलमल पेस्ट, एंड उसके बाद Hg, and this acts as a positive terminal, this acts as a negative terminal. Here oxidation takes place, here reduction takes place. This is the indicator electrode, this is the reference electrode. Fine. Let's move. So the potential difference of glass electrode varies with the H positive ion concentration and is given by क्या है? Eg electrode potential of glass electrode is equal to Eg naught, ठीक है, electrode potential of glass electrode at standard condition plus 0.0592 into pH, ठीक है। ये आपने डिराइव किया है उस वाले इलेक्ट्रोड के को जो आपने फोर्थ काइंड में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नाउ so we can say in order to determine the pH, यहाँ आप लिख सकते हो ओवर ए रेंज ऑफ टेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम 0 to 10 pH। टेस्ट सोल्यूशन होता है एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन, ठीक है, जिसको आपको pH डिटरमिन करना है या H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिटरमिन करना है, ठीक है। सो ओवर रेंज ऑफ टेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम 0 to 10 pH, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द pH ऑफ अ सोल्यूशन, आप ऐसे लिख सकते हो, द गिलास इलेक्ट्रोड G dot E, गिलास इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड किस में? आपने खुद देखा, इन अ टेस्ट सोल्यूशन, इन अ टेस्ट मीन्स एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन, इन अ टेस्ट सोल्यूशन, एंड फिर दिस हाफ सेल, कौन सी हाफ सेल? एनोड हाफ सेल, एंड दिस हाफ सेल, ठीक है, किसके साथ हम इसको कपल करते हैं? इज कप्ड मतलब कंबाइन, इज कप्ड विद किसके साथ? with a saturated कैलमल इलेक्ट्रोड, है कि नहीं? कैलमल इलेक्ट्रोड जो आप यहाँ से देख रहे हो, आप इसको कपल करते हो विद सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड यानी इसमें सैचुरेटेड केसीएल सोल्यूशन है, सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। the EMF of this cell is measured as, कैसे? सो आप लिखेंगे E cell is equal to E right or E cathode
minus E anode, E cathode minus E anode, cathode right, anode left, यहाँ E right minus E left, ठीक है। सो E right का तो पता है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड, इसका आपको पता है, ठीक है। माइनस उसका ऊपर आपने निकाला है, ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ई जी नॉट प्लस 0.0592 इंटू पी एच, ठीक है ना, बट किस टेम्परेचर पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो आप इस इक्वेशन से, यहाँ जो ई सेल है, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली पीएच। पीएच इज इक्वल टू 0.2422 वोल्ट्स माइनस ई सेल माइनस ई जी नॉट डिवाइडेड बाई 0.0592 volts, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन डिटरमिन द pH ऑफ दिस अननोन एसिड और टेस्ट सोल्यूशन। कैसे, ये तो आपको गिवन होगा डेफिनेटली, ठीक है। जब आपको एक चीज़ निकालना हो दूसरा गिवन होगा, और ये भी हमेशा पता होता है, ठीक है। ये भी आपको गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, आप pH डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिटरमिन द pH ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय coupling this calomel by coupling this glass electrode with any reference electrode, that is calomel electrode.